बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो बनाएंगे बनाएंगे क्वांटम नंबर के ऊपर और हमें एमसीक्यू टाइप वीडियो बनाएंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका। देखिए क्वांटम नंबर के ऊपर जो ज़्यादातर एमसीक्यू आती हैं इस टाइप की आती हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यू में लिखा है सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड, मतलब कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं बन सकता, उसे परमिशन नहीं है बनने की। तो हमें ये सिर्फ बताना है। एक चीज आप याद रखिए एमसीक्यू हल करने से पहले, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, m मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s मींस स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है भाई। और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना वो होगा हमारे जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके हिसाब से होगा। जैसे कि अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा है 1 तो m हमारा क्या हो सकता है, अब इस 1 को करें आप ऐसे लिखें, -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है। अब -1 और +1 के बीच में क्या आता है 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कौन से बन जाएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बन जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर के क्या होता है ओरिएंटेशंस, उस नंबर के हम डिफरेंट ओरिएंटेशंस बनाएंगे। अब जैसे कि हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे -3 +3 करेंगे। अब 3 से कम भी नंबर आएगा +2 -2 करेंगे। अब 2 से कम भी आएगा -1 +1 करेंगे और इन दोनों के बीच में आएगा 0। तो ये हम ओरिएंटेशंस बनाएंगे। जब हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कभी भी हमारा 4 नहीं हो सकता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपने, अजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो एमसीक्यूज जो हल करने की ये ट्रिक है याद रखिए। ठीक है भाई। अब आती है एमसीक्यूज हल करती है। देखें हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑप्शन 1 में 2 है, अजीमुथल 1 है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटा होगा। अब देखिए ओरिएंटेशन आप देखिए 1 की जैसे मैंने बताई तो -1, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक दोनों सही है। स्पिन क्वांटम नंबर होती है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन का कोई इशू नहीं होता है। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं होता, आप चीज ये याद रखें, कभी भी 0 नहीं होता स्पिन। अब आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल और स्पिन कभी 0 नहीं होते खास करके। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और अजीमुथल हमारा है 2। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अजीमुथल हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल से छोटा होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। अब अजीमुथल 2 है तो ओरिएंटेशंस -1 ये भी ठीक है। और जो हमारी स्पिन है वो सेम एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमारे सेट परमिटेड है, कोई भी किसी भी क्वांटम नंबर में डिफेक्ट नहीं है। अब आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने बताया प्रिंसिपल और स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकती। अजीमुथल और मैग्नेटिक 0 हो सकती हैं, प्रिंसिपल और स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकते। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 है, इसका मतलब क्या है, ये सेट हमारा नहीं बन सकता। ठीक है। तो डी ऑप्शन पर हम मूव करते नहीं है, जबकि सी ऑप्शन हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इस जो एमसीक्यूज का जो जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है भाई, थैंक यू।